4 लाख से ज्यादा सोल्जर्स की फौज डंकर्क नामी बीच पर फंस जाती है, जहां आगे मौत, पीछे समुद्र और सर के ऊपर दुश्मन के फाइटर्स जेट होते हैं जो लगातार उनके ऊपर बॉम्ब बरसा रहे होते हैं। ये सच्ची घटना पर आधारित काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें, पर पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत में हमें फ्रांस की गलियों में भागते हुए कुछ सोल्जर्स दिखाई देते हैं और उनके पीछे जर्मनी यानी कि हिटलर की फौज होती है। वो लगभग सभी को मार देती है, लेकिन उसमें से एक सोल्जर जिसका नाम टॉमी होता है वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और डंकर्क बीच पर पहुँच जाता है। दरअसल ये वो वक्त होता है जब जर्मनी की फौज बहुत ताकतवर थी और अलायंस की फौज थी, जिसमें बहुत सारे देश मिलकर हिटलर के खिलाफ लड़ रहे थे और उन सबको खदेड़ कर हिटलर की फौज ने बीच पर फंसा दिया था। उस वक्त फ्रांस का बहुत बड़ा हिस्सा हिटलर के कब्जे में था। यहाँ डंकर्क बीच पर हजारों लोग फंसे हुए थे जो सब अपने घर जाना चाहते थे। यहाँ पर टॉमी एक दूसरे सोल्जर से मिलता है जिसका नाम गिब्सन है। दरअसल गिब्सन वहाँ पर अपने एक साथी को दफना रहा होता है। टॉमी भी उसका साथ देता है। उन दोनों की आंखों में खामोशी और उदासी है। दरअसल यहाँ पर जितने भी सोल्जर हैं वो सब के सब इस जंग से थक चुके हैं और ये लोग अपने घर जाना चाहते हैं। यहाँ बीच पर 3 लाख से ज्यादा सैनिक होते हैं। तभी जर्मनी के फाइटर प्लेन यहाँ आकर उनके ऊपर बॉम्ब गिराना शुरू करते हैं, जिसमें कई सोल्जर जख्मी होते हैं और कई मारे जाते हैं। और इस बात का फायदा उठाकर टॉमी और गिब्सन एक जख्मी सिपाही को उठाकर शिप तक ले जाते हैं। दरअसल ये एक हॉस्पिटल शिप है और ये दोनों के दोनों जख्मी सिपाही के जरिए उस जगह से निकल जाना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों को शिप में नहीं आने दिया जाता। अब शिप तक का जाने का जो रास्ता होता है, जिसे के मॉल कहा जाता है, ये दोनों उसके नीचे छुप जाते हैं ताकि जब अगला शिप आए तो वो उसमें बैठकर यहाँ से निकल जाएं। जब हॉस्पिटल शिप मॉल से थोड़ा सा दूर जाता है तब टाइड बॉम्बर उन पर हमला कर देते हैं, जिससे शिप टूटने लगता है और सभी के सभी उस पर से कूदना शुरू कर देते हैं। और इस अफरा तफरी में ये लोग एक और सोल्जर की जान बचा लेते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है। और रात के अंधेरे में ये एक ब्रिटिश वॉरशिप में पहुंच जाते हैं जो समुद्र में खड़ा होता है। अब ये तीनों के तीनों शिप में पहुंच चुके हैं। टॉमी और एलेक्स शिप के अंदर खाना खा रहे होते हैं, जबकि गिब्सन शिप के ऊपर होता है और उस वक्त पानी के अंदर उन पर हमला हो जाता है और अब ये शिप भी डूबने लगता है। टॉमी और एलेक्स फंस चुके हैं। तभी वहाँ पर गिब्सन पहुँच जाता है और वो दरवाजा खोलकर उन लोगों को बचा लेता है। उसके बाद ये तीनों के तीनों तैरकर समुद्र के किनारे पहुंचकर अपनी जान बचा लेते हैं। ये तीनों हताश हो चुके हैं। ये समझ चुके हैं कि ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें मगर डंकर्क से नहीं निकल सकते। यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ हमें इंग्लैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हर एक से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि तुम्हारे पास जितने भी प्राइवेट बोट हैं वो सब के सब सेना को दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे फौजी डंकर्क पर फंसे हुए हैं जिसका किनारा बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। वहाँ बड़ी शिप नहीं जा सकती है, इसलिए हमें छोटी बोट की जरूरत है ताकि हम वहाँ से अपने फौजियों को रेस्क्यू कर सके। उसके बाद लोग नेवी को बहुत सारी बोट दे भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम डॉसन होता है। वो नेवी को अपनी बोट ना देकर अपने बेटे पीटर के साथ खुद ही डंकर्क की तरफ निकल पड़ता है ताकि वहाँ पर फंसे हुए सोल्जर्स को निकाल कर ला सके। जब वो बीच समुद्र में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक प्लेन का मलबा है जिसके ऊपर एक सोल्जर फंसा हुआ है। ये उस सोल्जर को बचाकर उसे बोट पर ले आते हैं। ये सोल्जर बुरी तरह से सदमे में होता है। दरअसल ये किसी तरह डंकर्क से भाग रहा था और इनका शिप डूब गया। और जब ये सोल्जर को पता चलता है कि ये लोग वापस से डंकर्क जा रहे हैं तो वो बुरी तरह से डर जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, अगर तुम गए तो जिंदा वापस नहीं आओगे। मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहता हूँ। लेकिन डॉसन और उसका बेटा पीटर वो हार नहीं मानना चाहते थे, इसलिए वो डंकर्क पहुंचकर और सिपाहियों को बचाना चाहते थे। उनके साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। अब जिस सैनिक को उन्होंने बचाया होता है वो डर चुका था। वो बोट का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है, इसलिए जॉर्ज और उसके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जॉर्ज के सर पर एक गहरी चोट आ जाती है। पीटर उसे संभालता है और उसे पट्टी करता है और अब पीटर को पता चलता है कि जॉर्ज को दिखना बंद हो चुका है क्योंकि उसके सर की चोट काफी गहरी है। लेकिन जॉर्ज को इस बात का कोई गम नहीं है। जॉर्ज हमेशा से कोई अच्छा और बहादुरी का काम करना चाहता था ताकि उसकी फोटो अखबार में आए और उसके टीचर और दोस्त देखें कि जॉर्ज कितना बहादुर है।
जॉर्ज के सर पर चोट लगने की वजह से वो सोल्जर खामोश हो जाता है। अब पीटर के डैड एक बार फिर से बोट को डंकर की तरफ ले जाते हैं। वहीं डंकर बीच पर टॉमी, एलेक्स और गिब्सन को दिखाया जाता है, जहां पर स्कॉटलैंड के सोल्जर दिखते हैं और ये तीनों के तीनों उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। तभी वहां पर उन्हें एक शिप दिखती है जो किनारे पर फंस चुकी होती है। उसे समुद्र में ले जाना इतना आसान नहीं होगा और ये जानते हैं कि समुद्र का पानी एक दिन में 2 बार ऊपर आता है और इन सबको उम्मीद है कि जब पानी ऊपर आएगा यानी कि हाई टाइड होगी तो उस वक्त ये फंसे हुए शिप को समुद्र में लेकर जा सकते हैं और इस खतरनाक बीच से निकल सकते हैं। ये सब शिप के अंदर जाते हैं जहाँ शिप का कैप्टन होता है और वो उन्हें बताते हैं कि ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी उनके ऊपर जर्मन फौजी हमला कर देते हैं और वो जल्दी गोलियां चलाना भी बंद कर देते हैं। दरअसल जर्मन फौजियों को नहीं पता होता कि इसके अंदर दूसरे सोल्जर्स छुपे हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रहे थे और अब पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और जर्मन फौजियों ने जहां गोलियां चलाई होती हैं, उन छेदों से पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। और अब ये सब के सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इसी तरह पानी अंदर आता रहा तो उनका ये छोटा सा शिप डूब सकता है। ये सब आपस में फैसला करना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो जब से टॉमी से मिला है वो कुछ नहीं बोला होता है। अब टॉमी को शक होता है कि ये एक जर्मन फौजी है या ये एक जासूस है। वो उस पर इल्जाम लगाता है और बाद में पता चलता है कि गिब्सन जर्मन फौजी नहीं है बल्कि वो एक फ्रेंच फौजी है। दरअसल कहानी की शुरुआत में वो जिस सोल्जर को दफना रहा था वो एक ब्रिटिश सोल्जर था और उसने उसी की वर्दी पहन ली होती है क्योंकि डंकर्क बीच से सबसे पहले ब्रिटिश सोल्जर्स को बचाया जा रहा था और यही वजह थी कि उसने ब्रिटिश सोल्जर की वर्दी पहन ली थी ताकि वो यहाँ से निकलकर अपने घर जा सके। लेकिन अभी चाह के भी वो अपने शिप में जो होल हुए हैं और जिनसे पानी अंदर आ रहा है उसका कोई सलूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। अब ये शिप डूबना शुरू हो जाता है और इसके अंदर से कई फौजी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन गिब्सन का पैर जंजीरों में उलझ जाता है। वो चाह के भी बाहर नहीं आ पाता और वो शिप के साथ डूब जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं बाहर टॉमी और एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपने से कुछ दूर बहुत बड़े शिप को देखते हैं और ये तैर कर उस तक पहुंचना चाहते हैं ताकि अपनी जान को बचा सके। और वहीं आसमान में हमें 3 ब्रिटिश फाइटर प्लेन को दिखाया जाता है जो यहाँ डंकर की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि वो जर्मनी के उन फाइटर प्लेन्स को नीचे गिरा सके जो इनके शिप और इनके लोगों पर हमला कर रहे थे। अब ये तीनों के तीनों फाइटर प्लेन जर्मन के फाइटर जेट्स पर हमला कर देते हैं और उनका जो कप्तान होता है उसका फाइटर प्लेन सबसे पहले क्रैश हो जाता है। अब आसमान पर इनके 2 ही फाइटर्स प्लेन हैं। उनमें से एक फाइटर प्लेन फेलियर का होता है, लेकिन फेलियर का जो प्लेन है उसका फ्यूल गेज खराब हो चुका है जिससे उसे पता नहीं चलेगा कि उसका फ्यूल कब खत्म हो चुका है और उसे इस बात का खास ध्यान रखना होगा। अब ये दोनों के दोनों जर्मन के फाइटर प्लेन से लड़ना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी ही ये एक बॉम्बर को गिरा देते हैं और साथ ही में ब्रिटिश का एक प्लेन भी क्रैश हो जाता है। और जिस जगह वो क्रैश हुआ होता है वहाँ मिस्टर डॉसन की बोट नजदीक होती है। वो भी प्लेन को क्रैश होते हुए देख लेते हैं और उसका जो पायलट होता है वो फंस चुका होता है और वो चाह के भी अपने प्लेन के ढक्कन को नहीं खोल पा रहा था। तभी मिस्टर डॉसन अपनी बोट को लेकर पहुंच जाते हैं और उस पायलट की जान को बचा लेते हैं और इसके बाद वो दोबारा से डंकर की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं आसमान पर ब्रिटिश का बस एक ही प्लेन बचा है जिसे कि फेलियर चला रहा होता है जो लगातार जर्मनी के फाइटर प्लेन्स पर हमला कर रहा था। वहीं पानी के अंदर टॉमी और एलेक्स को दिखाया जाता है जो बड़े शिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी जर्मनी के फाइटर प्लेन उनके ऊपर हमला कर देते हैं जिससे कि वो शिप डूबने लगता है और उनकी रही सही उम्मीद एक बार फिर से डूब जाती है। तभी यहाँ पर मिस्टर डॉसन अपने बेटे के साथ बीच पर पहुँच जाते हैं और बहुत सारे सोल्जर्स को बचा लेते हैं, लेकिन वो उस शिप के नजदीक नहीं जा पाते क्योंकि उस शिप का बहुत सारा ऑयल पानी में तैर रहा होता है और उनकी बोट पूरी तरह से भर चुकी होती है जिसमें टॉमी और एलेक्स भी होते हैं। मिस्टर डॉसन ने यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स की जान बचा ली है और साथ ही में मिस्टर डॉसन की तरह और भी लोग अपनी बोट लेकर पहुँच चुके हैं जो सोल्जर्स को बचा रहे हैं। और यहाँ आसमान पर फेलियर को दिखाया जाता है जो जर्मन फाइटर प्लेन से लड़ रहा होता है और इस तरह वो एक एक करके सभी फाइटर्स प्लेन को नीचे गिरा देता है जिस वजह से वो लोग मिस्टर डॉसन और उस तरह की कई लोगों की बोट पर बॉम्ब नहीं गिरा पाते और इस तरह कई सोल्जर्स को बचा लिया जाता है। लेकिन मिस्टर डॉसन की बोट पर जो जॉर्ज था जिसके सर पर चोट लग गई थी और उसने अपनी आंखों की रोशनी भी खो दी थी, अब उसकी मौत हो गई है। लेकिन ये बात उस सोल्जर्स को नहीं बताई जाती जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लगी थी।
क्योंकि मिस्टर डॉसन और उसका बेटा पीटर जानते हैं कि ऐसा उस सोल्जर ने जानबूझकर नहीं किया था। दरअसल वो डरा हुआ था, इसलिए वो हरकत उसने अपनी जान को बचाने के लिए किया था। अगर उसे ये बात बताई गई तो वो जिंदगी भर इस सदमे से नहीं निकल पाएगा। वहीं फेलियर का जो प्लेन होता है उसका तेल खत्म हो जाता है और वो बीच के किनारे क्रैश हो जाता है। उसके बाद फेलियर अपना प्लेन जला देता है और उसके बाद जर्मन फौजी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं डंकर्क बीच पर से 3 लाख फौजियों को बचा लिया जाता है। लेकिन अब भी यहाँ पर कमांडर रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ फ्रेंच सोल्जर्स भी हैं और वो उन्हें भी बचाना चाहते हैं। वहीं सभी सोल्जर्स इंग्लैंड पहुँच जाते हैं जहाँ सभी उनका स्वागत करते हैं क्योंकि ये लोग अपनी जान पर खेल कर दुश्मन से लड़ने गए थे। हालांकि वो वहाँ से जीत कर नहीं आए थे, लेकिन उनकी बहादुरी को हर कोई सैल्यूट करता है। टॉमी चर्चिल का स्टेटमेंट पढ़ता है जिसमें बताया गया था कि हमने 45,000 सोल्जर्स की बचने की उम्मीद की थी, लेकिन 3,35,000 सोल्जर्स को बचा लिया गया है, इसलिए हमारा यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। वहीं पीटर को दिखाया जाता है जो जॉर्ज की कहानी को मीडिया में बता रहा था और उसकी पूरी कहानी अखबार में छपती है और उसका फोटो भी अखबार में छपता है, जो कि हमेशा से जॉर्ज का सपना था। हालांकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने अपने 3,35,000 फौजियों को डंकर्क बीच से बचा लिया था, लेकिन हिटलर और चर्चिल दोनों भी हैवान थे। चर्चिल इस वजह से हैवान था जिसकी वजह से हिंदुस्तान में 30 लाख मासूम लोगों की जान गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।